एक गर्मा गर्म चाय की प्याली और साथ में कुरमुरे टोस्ट, यही तो है एक परफेक्ट दिन की शुरुआत। आप बोलेंगे टोस्ट में ऐसी क्या खास बात है? चाय तो आप कैसे भी पी सकते हैं, इलायची वाली चाय, काली चाय या फिर चाय में नींबू डालकर। चाय की तो हम तरह तरह की वैरायटी बना लेते हैं, पर टोस्ट वही बोरिंग। नमस्कार, मैं राकेश सेठी टी टाइम में आपका स्वागत करता हूं और इसी बोरिंग टोस्ट को आज हम बनाएंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। इसके लिए हमने टोस्ट का एक कंपेनियन ढूंढा है। जी हाँ, हम बनाएंगे स्पिनच एंड आर्टिचोक डिप और साथ में सर्व करेंगे टोस्ट। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम स्पिनच एंड आर्टिचोक डिप बना लेते हैं। आर्टिचोक आप समझते हैं कि इसको हिंदी में हाथी चक कहते हैं। ये वैसे थिसल फैमिली का एक बड है, इस तरह से ये होता है। ये फ्रेश भी मिलता है, कैंड भी मिलता है और फ्रोजन भी। ये आर्टिचोक कैंड है, लेकिन जब फ्रेश होता है तो ये जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल हरी होती हैं, ताज़ा होती हैं। इन पत्तियों को हम निकालकर इनको सॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिचोक हार्ट या जिसको आर्टिचोक बॉटम बोलते हैं, यही हमारा मेन फ्लैश है जिसको हम यूज़ करते हैं। और इसको बीच में से काट के दिखाते हैं आपको। ये आर्टिचोक के बीच में चोक्स हैं, ये बिल्कुल कांटे की तरह नुकीले हैं। इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम एक चाकू से या इस तरह से इस चम्मच की मदद से इसको निकाल लेंगे। किस तरह से इसके फाइबर्स देखिए आप। ये चोक्स हैं, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। कई बार यही चोक करते हैं, गले में लगते हैं, इनका कांटे की तरह चुभते हैं, फिर आपको केला खाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है इसको निकाल लेना। अब आप देखिए, हमारे पास सिर्फ ये पत्तियाँ हैं और ये आर्टिचोक बॉटम, यही मेन फ्लैश है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसी तरह से हम बाकी के आर्टिचोक्स को भी काट लें और उसको क्लीन कर लें, इन चोक्स को निकालते हुए। बहुत मुलायम होते हैं, पकने के बाद, उबलने के बाद इसको निकाल लेते हैं। आर्टिचोक को उबालते समय हम नमक और नींबू का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इसकी बॉटम है ये काली ना पड़ जाए उबालते समय। बड़े सफाई से और तरीके से इसको उबालना पड़ता है। ये पके हुए आर्टिचोक्स हैं। आइए अब आर्टिचोक्स को हम छोटा छोटा काट लें, फाइन डाइस की तरह। और ये कैंड है इसलिए काफ़ी सॉफ्ट और नाजुक है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमको। यदि हम ताज़े वाले आर्टिचोक को उबालते हैं तो उसका जो रंग है वो हल्का ग्रेइश हो जाता है घर में उबालने से। और सभी आर्टिचोक्स को काटने के बाद इसको हम साइड में रख लेते हैं। और साथ ही में हम कुछ पालक के पत्ते लेंगे जिनको हमने ब्लांच कर लिया है। और ब्लांच करने के बाद इनको ठंडा कर लिया है, इसको एक बार निचोड़ लेते हैं। और आइए इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। पालक की उबली हुई पत्तियों को हम एकदम फाइन चॉप कर लेते हैं। इसका जो कलर है वो उसको बिल्कुल इस तरह से ग्रीन मेंटेन करने के लिए पालक को आप नमक वाले पानी में उबालिए और उबालने के एकदम बाद इसको आप ठंडे पानी में इमर्स कर दीजिए। ऐसा करने से इसका जो रंग है वो डिसकलर नहीं होगा, यानी कि कलर बिल्कुल मेंटेन रहेगा, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं। मेरे पास 3-4 तरह की चीज़ें हैं। मेरे पास पार्मेसन चीज़ है, मेरे पास है मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ की जगह पर कोई आपके पास चेडार हो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही में है ये क्रीम चीज़। इन चारों चीज़ को हम मिला लेंगे एक बोल के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रीम चीज़, इसमें हम मिलाएंगे प्रोसेस चीज़। प्रोसेस चीज़ में हम डालेंगे मोज़रेला। और मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसको हम एक बारी पहले मिक्स कर लेते हैं। इन तीनों चीज़ेस को हम मिला लेते हैं और इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे खुशबू के लिए एक ऐसा स्पाइस जो इसको बहुत ही रोमांटिक बना देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नटमेग यानी कि जायफल की। जी हाँ, इसमें हम जायफल डालेंगे। पहले इसको हम थोड़ा क्रीम कर लें। ये ठंडा डिप है, इसमें तमाम आइटम हम ठंडी करके ही डाल रहे हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर कुछ सामान डालने की, जिसमें सबसे पहले हम जायफल ही डालते हैं और उसकी खुशबू से इसको हम और भी ज़्यादा बढ़िया बना देते हैं। ताज़ा कुटा जायफल, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई और कुछ बूंदें हॉट चिली सॉस की। हरा प्याज लेंगे और उसको चॉप कर लेंगे, उसका सफ़ेद हिस्सा भी और उसका हरा हिस्सा भी। और अब इस चीज़ के अंदर हम मिलाएंगे आखिर में पार्मेसन चीज़। पहले आधी डालेंगे और बाकी बाद में डालेंगे इसके ऊपर। इसको भी हम मिला लेते हैं।
और इन चीज़ से हम डिप बनाएंगे और अपने इस टोस्ट को, ओह याद आया मुझे, पहले हम टोस्ट तो तैयार कर लें। हमने टोस्ट को कटर से काट लिया है इस तरह से गोल। इन सभी टोस्ट के राउंडल्स को हम इस ट्रे में लगा लेते हैं। काटने के बाद इसको हमने इस ट्रे में लगा लिया। अब इसको हम टोस्ट करेंगे और टोस्ट करने से पहले हम ये फ्रेंच ब्रेड लेते हैं, इसके भी हम कुछ स्लाइसेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इन ब्रेड के राउंडल्स को टोस्ट कर लेते हैं ग्रिल के अंदर। जब तक ये हमारे कुरमुरे टोस्ट तैयार होते हैं, हमारे पास फ्रेंच ब्रेड भी है और साथ ही में मेरे पास ये कुछ चिप्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो डिप बनाने के बाद हमारे पास 3 विकल्प होंगे। हम चिप्स के साथ खाएं, हम फ्रेंच ब्रेड के स्लाइसिस के साथ खाएं, या फिर हमने जो कुरमुरे टोस्ट अभी बनाने के लिए डाले हैं अवन के अंदर, उनके साथ खाएं। तो आइए डिप को आगे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे आर्टिचोक्स और पालक, जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया उबालने के बाद, और साथ ही में डालेंगे हम हरा प्याज और सफ़ेद प्याज। एक बारी फिर इसके ऊपर से हम बची हुई पार्मेसन चीज़ डालेंगे। इन सबको एक बारी अच्छे से मिला लेते हैं और तैयार कर लेते हैं अपनी डिप, जो कि है स्पिनच एंड आर्टिचोक डिप। हमारी आर्टिचोक एंड स्पिनच डिप तैयार हो चुकी है। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और तैयारी करते हैं टोस्ट की। तो आइए अब इन फ्रेंच ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर हम लगाते हैं गार्लिक बटर। इसके लिए हम एक बोल में मक्खन लेंगे। मक्खन के अंदर हम मिलाएंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो कुछ कलियां लहसुन की हम चॉप कर लेते हैं और इसको महीन चॉप करने के बाद इस मक्खन में इसको मिला लेते हैं। अब बारी आती है इसमें पासले डालने की। तो इसमें हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ पासले डालेंगे। लाल मिर्च के सूखे फ्लेक्स हमने बनाए हैं, आप इसको दरदरा कूट लीजिए लाल मिर्च को और ये फ्लेक्स तैयार हो जाएंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्स करने के बाद हम फ्रेंच ब्रेड के कुछ स्लाइसिस को बिछा लेते हैं और इन स्लाइसिस के ऊपर हम ये मक्खन डाल के स्प्रेड कर लेंगे। और सभी स्लाइसिस के ऊपर हमने ये गार्लिक बटर लगा लिया है और अब इनको हम स्प्रेड कर लेते हैं। और सभी टोस्ट के ऊपर गार्लिक बटर लगाने के बाद अब इनको हम अवन की एक ट्रे में डालकर ग्रिल में इसको टोस्ट कर लेते हैं। जब तक ये हमारे दोनों तरह के टोस्ट तैयार होते हैं, हम इस डिप को एक सर्विंग बोल में डाल के इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं छोटे से बोल में और प्लेट को तैयार कर लेते हैं। और डिप को इस बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी पास्ता डाल लेते हैं। इसको सर्विंग प्लेट में लगाकर इंतजार करते हैं हमारे कुरमुरे टोस्ट का तैयार होने का। तो लीजिए, हमारे दोनों टोस्ट तैयार हो चुके हैं। गार्लिक टोस्ट बिल्कुल क्रिस्प, गोल्डन और पक चुके हैं और ये हमारे छोटे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं ये भी तैयार हो गए हैं, एकदम करारे हो चुके हैं और हल्के सुनहरी हो चुके हैं। इनको भी हम गर्मा गर्म इस प्लेट में पहले लगा लेते हैं। साथ ही में हम ले लेते हैं गार्लिक टोस्ट। स्पिनच एंड आर्टिचोक डिप तैयार हो चुकी है और साथ ही में हमने कुरमुरे टोस्ट और गार्लिक टोस्ट दोनों तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये गार्लिक टोस्ट। इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, पासले का फ्लेवर और इसको कंट्रास्ट देने के लिए चिली फ्लेक्स। साथ ही में ये सिंपल टोस्ट हमने बनाए हैं ब्रेड स्लाइसिस से और इसके अलावा हमारे पास कुछ चिप्स भी हैं। तो डिप भी तैयार है जो कि बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए तो खासतौर पर पालक में आयरन है और चीज़ के अंदर कैल्शियम है। तो इस डिप को बनाइए, लेकिन बनाने से पहले आइए इसका रिकैप देख लेते हैं। स्पिनच आर्टिचोक डिप बनाने के लिए 200 ग्राम उबली स्पिनच और 200 ग्राम उबली आर्टिचोक को
अच्छे से काट लें और साइड में रख लें। अब एक बॉल में 150 ग्राम क्रीम चीज़, 1/4 कप ग्रेटेड प्रोसेस चीज़, 1/4 कप श्रेडेड मोज़रेला चीज़ डालकर अच्छे से मिला लें। फिर इसमें 1/4 कप पार्मेज़ान चीज़, 1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हॉट चिली सॉस, एक बारीक कटा हरा प्याज, कटे आर्टिचोक्स और कटी पालक को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और एक सर्विंग बोल में निकालकर ऊपर से चिली फ्लेक्स और पार्सले से गार्निश करें और साइड में रख दें। अब कुछ ब्रेड टोस्ट को कटर से गोल काटकर बेकिंग ट्रे में रख लें और ओवन में सुनहरी होने तक बेक कर लें। गार्लिक टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंच ब्रेड के स्लाइसेस काट लें और साइड में रख लें। गार्लिक मटर बनाने के लिए एक बॉल में 100 ग्राम मक्खन, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी लहसुन की कलियां, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी पार्सले और 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर तैयार गार्लिक के मिक्सचर को स्लाइस की हुई फ्रेंच ब्रेड पर अच्छे से लगा लें और बेकिंग ट्रे पर रखकर ओवन में फिर से सुनहरी होने तक बेक कर लें। अब बेक की हुई ब्रेड स्लाइसेस और गार्लिक टोस्ट के साथ स्पिनच और आर्टिचोक डिप को सर्व करें।